दोस्तों, ऐसे दुनिया में तो बहुत सारी खबरें हैं जो पढ़ के वायरल हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो शायद वायरल नहीं होना चाहती है या उसे देश की मीडिया वायरल नहीं करना चाहती है। आज आपको बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की वो खबरें बताएंगे जो शायद ही किसी सोशल मीडिया पर चलाई गई होगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सभी वायरल खबरों में एक ऐसी खबर वायरल है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में एक जनसभा कर रहे थे, जिस जनसभा में उन्हें हीरो से भरा एक पोटली मिला और एक पोटली नहीं था, तीन पोटली हीरो से भरा मिला है जो पार्टी और संगठन के प्रचार प्रसार में वो खर्च करने वाले हैं। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि चंद्रशेखर आजाद एक दलित वाल्मीकि की बेटी के साथ अमर्यादित टिप्पणी किए हैं उस पर, और उसके साथ यौन उत्पीड़न भी किए हैं। ये भी आपको बताएंगे ये सही है क्या गलत। इस समय वो लगातार इस मुद्दे को मेन स्ट्रीम मीडिया पर उठा रही है, यानी चंद्रशेखर तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर पहुंच नहीं सकते, लेकिन उस लड़की को मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाया जा रहा है। आपने लीला साहू का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप सुनिए। लीला साहू ने कहा कि एकता में शक्ति है, जय भारत, जय भीम, जय भारत। आपको बता दें, लीला साहू अपने गांव से शहर तक की सड़क को मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर कई महीनों से आवाज उठा रही हैं। आखिरकार उनकी मांग पूरी हुई है और उन्होंने कहा कि एकता में बड़ी ताकत है। ये भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि बहुजन समाज पार्टी के बाद सबसे ज्यादा कोई सोशल एक्टिविस्ट है तो वो आजाद समाज पार्टी है। आजाद समाज पार्टी ने जिला प्रयागराज में एक बड़ी खबर और बाबा साहेब की तस्वीर टूटने को लेकर के खबर जारी कर दी है। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मूर्ति टूटी तो टूटी, लेकिन मूर्ति को कहां फेंका गया वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। उत्तर प्रदेश में तमाम स्कूलें बंद किए जा रहे हैं और बच्चों के स्कूल बंद करने के अलावा सरकार और क्या कर सकती है। इन गरीबों के पास शिक्षा के अलावा और क्या चीज था, अब सरकार को इसका हिसाब देना होगा। ये बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का बड़ा बयान है, इस पर हम बातचीत करेंगे। असल वीर हनुमान चंद्रशेखर को आपने सुना ही होगा, लेकिन उसके बाद एक और व्यक्ति सामने आया है जो असल वीर हनुमान बनने की कोशिश कर रहा है। आपने गिरिराज सिंह के मुंह से सुना होगा कि चंद्रशेखर ने किस तरीका से उनके गले लपेट करके और ये साबित करवा दिया था कि असल वीर हनुमान हैं। तो ये भी आपको बताएंगे और बता दें आपको कि लाल टोपी की जगह अगर बसपा का कोई वरिष्ठ नेता या लोकसभा सदस्य होता तो अभी सेकुलरिज्म के पौधे बसपा को बी टीम घोषित कर देते। ये वाकई में सही बात है कि अगर जिस तरीका से अखिलेश यादव गिरिराज सिंह से मुलाकात कर रहे हैं, अगर कोई बीएसपी का व्यक्ति या फिर कोई आजाद समाज पार्टी का व्यक्ति मुलाकात कर रहा होता बीजेपी के नेताओं से, तो अब तक उसे बीजेपी का बी टीम बता दिया जाता। ये बड़ी खबर है। अखिलेश यादव किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। खबर 9 खबर एक साथ में बताने वाला हूं आज, इसीलिए खबर को फटाफट बताते हैं। आप लोग वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, आर्थिक सहयोग हमारा कीजिएगा, क्योंकि आर्थिक सहयोग के बिना इतना बड़ा प्रोग्राम चलाना असंभव है। 10, 20, 50, 500, 1000, 2000, 10, 20 लाख तक आप डोनेशन कर दीजिए, जिससे इस चैनल को खड़ा करने में और आसानी मुझे हो सके। आपको बता दें कि यूपी में 5000 स्कूल बंद पर बसपा सांसद का बड़ा बयान। इसे नेशनल चौपाल ने लिखा कि बच्चों को इस तरह से शिक्षा के लिए रोना और तड़पाना बेकार नहीं होगा। 2027 में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। गरीबों के पास शिक्षा के अलावा और कुछ नहीं है, वह भी छीनने का साजिश चल रही है। निश्चित तौर से अब लोगों को बहन जी की याद आ रही है। बहन जी ही एकमात्र शिक्षा की शेरनी है। रामजी गौतम, राज्यसभा सांसद, बहुजन समाज पार्टी। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने शिक्षा पर भी बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया था, यानी कि जिस तरीका से स्कूल बंद किए जा रहे थे, मायावती जी ने तत्काल प्रभाव से शिक्षा को आगे और बेहतर करने के लिए बंद हुए स्कूलों पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था जब मेरी सरकार आएगी तो मैं इन तमाम स्कूलों को फिर से बहाल कर दूंगी। वहीं आपको बता दें, मायावती जी ने लिखा आगे कि अधिकारियों को मनमानी की छूट न दे उत्तराखंड सरकार। मायावती ने इसे लिखा कि बसपा सुप्रीमो ने उत्तराखंड के संगठन के कार्य की समीक्षा की और कहा कि अधिकारियों की मनमानी की छूट न दे उत्तराखंड सरकार। तो ये बड़ी खबर है। लगातार अब बीजेपी के खिलाफ मायावती जी बोल रही हैं।
रामजी गौतम उत्तर प्रदेश में गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की बड़ी साजिश पर बोले कि इन बच्चों को इस तरह से शिक्षा के लिए रोना और तड़पाना बेकार नहीं होगा, 27 में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। ये बड़ी खबर है। दरअसल आपको बता दें, महाराजगंज के रुद्रपुर भुलिया में स्कूल मर्ज होने पर बच्चे रोने लगे थे और ये बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में आजाद समाज पार्टी पहुंची अपनी टीम के साथ। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने वाले के खिलाफ एफआईआर की किया मांग। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह कि बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी गई और तोड़ करके नाले में फेंकी गई। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज के थाना फूलपुर क्षेत्र के कोड़ापुर गांव में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों और महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान और न्याय के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़कर उसको नहर में फेंकने का कृत्य न केवल कायरतापूर्ण व दंडनीय है, बल्कि इनके समस्त मानवतावादी अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने वाला है। हम गवर्नमेंट यूपी से मांग करते हैं दोषी की शीघ्र गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त की कार्रवाई हो। क्षतिग्रस्त प्रतिमा के स्थान पर शीघ्र नई और भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए। बाबा साहेब का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की बड़ी खबरें है कि बीएसपी और एएसपी बाबा साहेब के मिशन से नहीं भटक रही है। कहीं पर भी कोई मामला होता है बाबा साहेब को लेकर के तो दोनों पार्टियां तुरंत स्टैंड लेती हैं। लेकिन फिर इन दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ती? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम शिक्षित और संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा संघर्ष बेकार जाएगा। हमें तीनों हासिल करने के लिए, यानी शिक्षा, संगठन और राजनीतिक पावर दोनों हासिल करने के लिए, तीनों हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है एकता बनाना। और एकता की बात आई तो आपको बता दें कि लीला साहू ने एक वीडियो बना करके फेसबुक पर पोस्ट किया था और वो वीडियो इतना चली कि तमाम बड़े बड़े मंत्रियों के नींद उड़ा दिए। दरअसल आपको बता दें, लीला साहू ने कहा कि मेरे घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, हमारे गांव में सड़कें नहीं हैं। लीला साहू का विरोध भी हुआ, लेकिन लीला साहू अपने अस्तित्व पर अड़ी रही और आखिरकार लीला साहू और तमाम गांव वालों के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूं, आज हमारे गांव की सड़क पर काम हो रहा है। हम गांव वालों के लिए यह कोई आम बात नहीं है, क्योंकि बरसात में यहाँ के स्थिति एक संकट का रूप ले लेती है। आज कम से कम मुरीमकरण हो रहा है, लोगों को आने जाने में समस्या कम होगी। आप सभी सहयोगियों का धन्यवाद। ये लीला साहू अपने एक्स पर पोस्ट करके हुए लिखती हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर रोहिणी घावरी की। दरअसल आपको बता दें, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने लिखा कि एक वाल्मीकि समाज की बेटी यूनाइटेड नेशन में स्पीच देते नहीं देख पा रहा था, या फर्जी मसीहा यानी चंद्रशेखर आजाद को कहा गया है। भला हो सवर्ण समाज के अधिकारियों का, जिन्होंने मुझे इस मुसीबत से बचाया, वरना यहाँ दलितों के फर्जी मसीहा ने मेरा कैरियर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। अब बताओ कौन बुरा बचाने वाला, सवर्ण या फिर दलित? दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के प्रति लगातार डॉक्टर रोहिणी घावरी एक नया षड्यंत्र रचती हुई नजर आई थी और चंद्रशेखर आजाद ने इन पर 2.5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया। फिर ये लगातार नेशनल मीडिया में आकर के कहने लगी कि मुझे 20 करोड़ रुपए दे रहे थे चंद्रशेखर आजाद मेरी जुबान को बंद कराने के लिए, यानी कि मैं कोई बातें नेशनल मीडिया पर ना करूं, इसके लिए मुझे चंद्रशेखर आजाद के द्वारा 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। लेकिन मैंने नहीं हार मानी और मुझे सवर्ण समाज के तमाम लोगों ने आगे बढ़ाने में मदद किया। हमेशा से ये सवर्णों की तारीफ करती रही, लेकिन अपने आप को अम्बेडकरवादी बताती रही। जब दलितों पर अत्याचार होता है, बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ी जाती है, तब ये कहती हैं कि मूर्तियां तोड़ने से हमें कोई फायदा नहीं, या मूर्तियां तोड़ने वालों के पीछे से भागने हमें कोई फायदा नहीं, हमें अपने समाज को बचाना होगा। दलितों पर अत्याचार कोई सवर्ण करता है, एक भी खबर पोस्ट नहीं करती, कभी भी खबर कोई पोस्ट नहीं करती हैं, अम्बेडकरवादी बनती हैं। अब आपको बता दें कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी की भी रैली थी, बिहार में आजाद समाज पार्टी की भी एक जनसभा बड़ी रैली थी। आपको बता दें कि आज चंद्रशेखर आजाद ने पटना में खुले मंच से हीरे से लेकर उन फटे हुए नोटों व सिक्कों को दिखाया जो समस्त देश से भीम आर्मी के चाहने वालों ने भेजा था। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई और नेता होगा जिसे देश की गरीब जनता ने अपने पैसों
से तैयार किया हो। वाकई में लोग चंद्रशेखर आज़ाद से बहुत प्यार करते हैं। ऐसे प्रियांशु कुमार ने लिखा, जो भीम आर्मी के सहयोगी हैं। इन तमाम खबरों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर्थिक सहयोग करने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद। आपने आर्थिक सहयोग किया, अब आप लोग कमेंट करिएगा कि हमने कर दिया है, ताकि हम आगे और ज़्यादा यूट्यूब को और आगे बढ़ा सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय।